नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सबका बहुत स्वागत है। बात करूंगा फिर नीतीश कुमार की। चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चाएं सब तरह की निकल पड़ी हैं, लेकिन आपके साथ ये बात मैं साझा करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के दांव को लेकर के मैंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और आपके साथ 2 वीडियो साझा किया था कि फिर पलटी मारेंगे। उस पर अजीब तरह की प्रतिक्रियाएं दर्शकों की आती रही, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। अब सारे चैनल्स और सारी मीडिया हाउसेज एक तरह से कवायद में लगी हुई हैं। पूरी की पूरी एक अभियान सा लोगों ने छेड़ दिया है कि नीतीश कुमार ऐसे करेंगे और जनता दल यू कहीं बचेगा नहीं, और फिर न जाने क्या क्या। कई चैनल्स को तो मैंने यहां तक कहते सुना कि इनकी चिराग पासवान को किनारे लगाने की भी सेटिंग हो चुके हैं और सीट शेयरिंग हो चुकी है। इन अफवाहों के बीच में मैं सिर्फ एक सधी हुई बात करने के लिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। नीतीश कुमार को जो जानते हैं, जो बेहतर तरीके से उन्हें समझते हैं, वो ये जरूर जानते होंगे कि उनके मन में क्या चल रहा होता है ये किसी को पता नहीं होता है। सामने वाले को, उनके सबसे अजीज को भी ये नहीं पता होता है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी इन्हें कुछ करना होता है, सबसे पहले पार्टी के अध्यक्ष की बलि लेते हैं। आप देख लीजिए, उठा करके इसके इतिहास भरे पड़े हैं। नीतीश कुमार ने कैसे अपने पार्टी के अध्यक्षों का क्या क्या किया, रामजीवन सिंह से लेकर के सारे अध्यक्ष इनके कैसे कैसे हटाए गए और क्या क्या हुआ। वशिष्ठ नारायण सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष, वो अभी भी बहुत ही शांत तरीके से चल रहे तो हैं, लेकिन जिन्हें भी महसूस किया नीतीश कुमार ने कि थोड़ा ये ज्यादा ऊंचा काम कर रहे हैं, तो उनके पर कतरने से ये चूकते नहीं हैं। और ललन सिंह के साथ भी, लेकिन ललन सिंह ने बड़ी शातिराना तरीके से, बहुत ही गूढ़ रहस्यमय तरीके से इन्होंने एकदम नीतीश कुमार को इनका नजदीकी बन के पलीता लगाना शुरू कर दिया था। और बात यहां तक हो गई थी कि तेजस्वी की ताजपोशी के लिए, तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए विजेंद्र यादव के घर बैठक हुई और उसकी भनक इनको लग गई। तब इन्होंने खार खा लिया कि अब इन्हें हटाना ही है। मंत्रियों की बैठक हो चुकी है, सांसदों की बैठक हो चुकी है। मैंने आपसे कई वीडियो शेयर किए हैं, ये कहा है कि लगातार इनके जो सांसद हैं इस बात का दबाव बना रहे हैं और कई और नेता की इस तरह का दबाव इन पर बना रहे हैं कि आपका भला तभी है जबकि आप अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल करके चले। अब तालमेल में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसकी संभावनाएं बहुत सारे लोगों ने बता दी हैं। मैंने देखा कि कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग हो गई, लेकिन एक सधी हुई बात है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें एक ही शर्त पर लेने जा रही है और ये पलटेंगे भी निश्चित रूप से, लेकिन शर्त यही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि चिराग पासवान को भी ये हटवाएंगे, लेकिन चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ से अलग नहीं करने जा रही है। ये आप आज नोट कर ले सकते हैं और मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि चिराग पासवान में वो सूरत है, वो सीरत है कि बड़ी शिद्दत से वो जन समूह को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि चिराग को अलग करने से उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नीतीश का नुकसान चिराग पासवान की भरपाई, चिराग पासवान के साथ मिलकर उसकी भरपाई कर ले सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार के चलते चिराग पासवान को जुदा नहीं करने वाली है। आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ मिल जाने के बावजूद
भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव में जब आवे तब चिराग पासवान को अपनी पार्टी में शामिल करवा सकती है। अपनी पार्टी में शामिल करवाकर, मैं ये नहीं अभी कहूंगा कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, लेकिन चिराग पासवान अभी अपने दल के इकलौते सांसद हैं और उनकी तरफ बाकी जो उनके चाचा के साथ चले गए सांसद हैं वो लगातार अवभगत में हैं, कोशिश में हैं कि हम इनकी पार्टी से टिकट ले लें। उसकी वजह ये है कि चिराग एक वोट बटोरू छवि वाले युवा तुर्क हैं। मैंने ये वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था कि युवा तुर्क नेताओं में तेजस्वी, सम्राट और चिराग और ये सारे एक कतार में खड़े कर दें तो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र अभी चिराग पासवान के साथ है। और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को अपना श्री राम मानते हैं और खुद को उनका हनुमान मानते हैं। ऐसे में भला कोई कैसे उनसे, जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा हुआ, शिखर पर पहुंचा हुआ नेता और उसकी पार्टी कैसे उनको अलग कर सकती है? ये बिल्कुल अफवाह है और कयास लगाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बातें करूंगा आपसे कि आज ललन सिंह की जो कुर्बानी हो रही है, जिस तरह से उनको हटाया गया है, वो सिर्फ इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार अब पटाक्षेप के दौर में अभी नहीं है। वो पूरी की पूरी कमान अपने हाथ में लेकर फिर नई इबादत लिखना शुरू करना चाहते हैं। लिख पाएंगे या नहीं, क्रांति कर पाएंगे या नहीं, अभी तो लपटें ऊंची हैं, अभी तो धुआं उठा है। देखना ये पड़ेगा कि वाकई धधकती है या नहीं वो आग जो अभी ये जलाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार कम से कम 2-4 दिनों में ये बात सामने आ जाएगी कि नीतीश करेंगे क्या और भारतीय जनता पार्टी इनके साथ कैसा सलूक करती है। इतना तो तय है कि ये आरजेडी का साथ छोड़कर निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी कराएगी और चेहरा मुख्यमंत्री का या तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता हो या फिर चिराग पासवान पार्टी में शामिल कराकर उनको उन पर दांव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी की सूरत में सिर्फ यही देखना है कि नीतीश कुमार पाला कैसे बदलते हैं, पलटते कैसे हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं, तरीका क्या होता है, तौर तरीके कैसे कैसे निकल के सामने आते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और आप ये देख भी रहे हैं। लेकिन अभी हवाओं का रुख जो दिख रहा है वो नरेंद्र मोदी के बढ़ते कलेवर के कारण दिख रहा है और नीतीश कुमार अब पछतावे के मूड में हैं। लेकिन भाजपा बड़ी सावधानी के साथ उनसे रिश्ता बनाना चाहती है और वो रिश्ता बनेगा भी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात, हम आपके साथ बिल्कुल सधी हुई बात में अपनी बात रखेंगे और सधा हुआ विश्लेषण करते रहेंगे। आप उस पर प्रतिक्रियाएं देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर किसी और विषय पर आपसे बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।